देखिए ये बाबा नांगा बाबा का लंगर है। यहाँ पे पूरी चंगदार से लेकर पुंछ, रियासी, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, आल कश्मीर से लोग यहाँ आते हैं अपनी मुरादें लेकर के। ये इतना बड़ा मेला होता है 7 दिन का कि कहने की बात नहीं, बहुत हजारों में लोग, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी किस्म किस्म की तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ शफा होती है लंगर खाने से। मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर की उस ज़ियारत पर आए हैं जहाँ पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। एक ऐसी ज़ियारत जहाँ पे रोज़ाना लाखों में अकीदतमंद आते हैं। जी हाँ, हम इस वक्त सैयद गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ नंगा बाजी की ज़ियारत पर आए हैं। अकीदतमंदों का रश कुछ दिनों से जारी है क्योंकि बांडीपुरा के मनलगाम में उर्स चल रहा है और ये उर्स 7 दिनों तक जारी रहेगा, जहां पर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंद आए हैं। हम कोशिश करेंगे नंगा बाजी के बारे में जानने की और जो इस वक्त उर्स चल रहा है इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। रसूल अल्लाह। अवलन मैं आप तमामी सोशल मीडिया की वसादत से आप तमामी सामीन का बितख़सीस आप जो मीडिया वाले हैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप मेरे पीर मुर्शिद आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब क़िबला नांगा बाबा अली रहमत रिदवान के उर्स शरीफ के मौके पर दयारे नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी भी और जुमला हाजिरीन या जुमला मेहमानान नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चाहे जितने भी दूर दराज से आते हैं सबकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे नौजवान साथियों दोस्तों, ख़ासकर ये जनाब नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हैं मेरे नांगा बाबा अली रहमत रिदवान आज से कई साल पहले जो है पाकिस्तान की सरज़मीन पर अपने वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद अपने घर से सिर्फ़ एक कुरान पाक और एक जानिमाज़ लेके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करने के लिए और परवरदिगारी आलम की रज़ा के लिए अपने मकसद की तरफ अपने घर से जो है निकल पड़े। क्योंकि ये सिलसिला आपने देखा था जैसे कि जो है कई औलिया उज़्ज़ाम हैं। किसी वली कामिल ने जब तख्ते बादशाहत संभाला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगी में विलायत को लाना हुआ तो वो जो है अपनी बादशाहत को तर्क करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ और विलायत की तरफ तशरीफ़ ले आई। और इसी तरीके से जो है बिला कोई ज़्यादा लंबी बात किए हुए मेरे नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके बाद कई ज़माने तक जो है अपने पीर व मुर्शिद की तलाश में जो है हर एक से मुलाकात होती रही, लेकिन वो मकसद जो हकीकत में एक पीर से मिलना था वो मकसद नहीं मिल पाया। और इसी तरह मेरे नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक दोस्त से जिनसे जनाब नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वादा हुआ था और उनका भी मज़ार आज पाकिस्तान में है। सैयद अब्दुल सत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह गालिबन उनका नाम है। तो इसी तरह फिर चलते चलते जनाब साईं साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह पाकिस्तान की सरज़मीन पर जो है आपके पीर व मुर्शिद का आपको जो है ठिकाना मिला। जनाब नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर व मुर्शिद के पास पहुँचे, फैज़ हासिल किया और उसके बाद अभी तक जनाब नांगा बाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दयार से हज़ारों मुरीदीन, हज़ारों मुहिब्बीन जो है अपना फैज़ हासिल कर रहे हैं। हम हर साल आते हैं। ये नांगा बाजी का उर्स है तो ये हर साल होता है 22 को, सावन को बोलते हैं हम, सावन 22 सावन को। हमको पूरा यकीन है अपने नबी पाक पर और उसकी कुदरत पर, उसकी औलिया पर, कि जो उसका औलिया है ना उन पर हमें पूरा यकीन है। हम यकीन से आते हैं, सब परिवार आता है हमारा, सब कुछ आते हैं। अच्छा, तो मंजूर करने वाला वो आप है, ऊपर वाला है कि नहीं। जितना भी औलिया होते हैं, जो पीर फ़कीर हैं, वो खुदा से जुदा नहीं। जो पीर फ़कीर है ना वो खुदा से जुदा नहीं है।
तो इनकी वसालत से इतनी आवाम मतलब कोई गुनाहगार कोई मांग नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई अनपढ़ है, कोई क्या है, तो इनकी पहुंच बहुत होती है। अक्सर आता है यहाँ आने से हमें बहुत चैन सुकून प्यार मिलता है इन जगहों पर। वो किस लिए कि जो पुराने लोग हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं, बेहतर काम किए हैं, तो अच्छे लोग गुजरे हैं, तो इसलिए उनको सारी दुनिया याद करती है। तो मैं आप सबको यही पैगाम दूंगा कि जो अच्छा करेगा अच्छा ही बढ़ेगा, बुरा करेगा बुरे करेगा। अच्छा आदमी वो है जो अच्छे काम करे, बुरा आदमी वो है जो बुरे काम करे। तो इन लोगों ने अपना पीछे निशानी छोड़ी है। तो अगर हम सब ऐसे लोग बन जाएं तो दुनिया में बड़ा शांति और मुतमीन दुनिया हो जाएगी। दुनिया में कोई जुल्म नहीं होगा। तो बेहतर है हर इंसान को ऐसे ही काम करें जो ये बुज़ुर्ग हमारे पीछे अपना नाम छोड़ के गए हैं। तो ये इतना बड़ा मेला होता है 7 दिन का कि कहने की बात नहीं, बहुत हज़ारों में लोग, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। इसे मेरे यहाँ आने से पहले हमको पता नहीं था, जब हम पता चला तो मैं हर साल यहाँ आता हूँ। लंगर खाने से किस तरह से अब डिस्ट्रीब्यूट कमरे में खाना जा रहा है, जहाँ पर अकीदतमंद है जो दूर दराज इलाकों से आए हैं। आप देख सकते होंगे कि डिसिप्लिन किस तरह से रखा गया है यहाँ पे, और जितने भी ये रजाकार है ये अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप देख सकते होंगे स्मूथली सारा काम चल रहा है, सारी फंक्शन स्मूथली चल रही है। यहाँ से जो इनका हॉल है जहाँ पे अकीदतमंद बैठे हुए, वहाँ पे उन्हें खाना मिलेगा। जनाब मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी तहसील बुद्धल से और गांव डंडौत से हूँ। यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम चलता है। ये 70 साल से चल रहा है नागाबाजी साहब का। पहले नागाबाजी साहब का चलता था सिस्टम, फिर उसके बाद हाकाबाजी साहब, उसके बाद आज ये गद्दीनशीन वलायत साहब। और यहाँ हम इंतज़ामी लोग हैं, हमारी ये सभी टीम है काम वाली, जितनी भी टीम है ये हमारी है। यहाँ अच्छा सिस्टम चलता है, लंगर चलता है, यहाँ ये शफा है लंगर। जो भी किस्म की तरह की जो बीमारियां हैं वो यहाँ शफा होती है लंगर खाने से। और यहाँ सब सिस्टम बहुत अच्छा चलता है जनाब। यहाँ से लोग तरह की बीमारी शफा होके जाती है, और रोज़गार जिसको नहीं है उसको रोज़गार मिलती है। सब तरह के जो सिस्टम है अच्छा इंतज़ाम चलता है। यहाँ फ्री आना जाना, जो लंगर है ये रहना शेना सब अच्छा चलता है। और शफा होकर यहाँ से जाते हैं। जो बीमार आता है, जो रोज़गार किसी को बच्चे नहीं हैं, वो इनकी दुआओं से सब सिस्टम अच्छा चलता है। लंगर यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ कोई भी किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। 7 दिन ये लंगर चलता है। 4 तारीख से स्टार्ट, 10 तारीख को यहाँ दुआ और झंडा चढ़ेगा, तब तक लंगर फ्री ऑफ कास्ट चलता है। यहाँ पे जो बाबा नांगे बाजी थे उनकी कोई दुआएं हैं। ये जो चर है जिसमें ये बनता है खाना, इसमें कोई ऊपर से दुआ है, जिसकी वजह से लोग इधर तबरूक खाने के लिए आते हैं। यहाँ पे जो है बंदे फिक्स किए हुए हैं, कम से कम 100 से 150 बंदा ऐसा है जिनको ये जैकेट बना करके ये बंदे लगा रखे हैं लंगर में। ये इनका काम है, लोगों को खाना खिलाना, जो भी काम है वो इनका है। चलते चलते हमारी मुलाकात सईद जमात अली शाहीन साहब से हुई है। यहाँ पे इनसे जाने की कोशिश करेंगे। गांदरबल में रह रहे हैं, लेकिन गांदरबल से यहाँ नंगाबाजी साहब की ज़ियारत पर आज हाज़िरी देने आए हैं। बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं अभी। शुक्रिया आपका हमें मौका देने के लिए। इनफैक्ट जो हज़रत सईद रसूल शाह अल मारूफ नागाबाजी साहब हैं, चूँकि सिलसिला चिश्तिया जो है यहाँ जम्मू व कश्मीर में सिलसिला चिश्तिया की वाहिद ये दरगाह है जनाब नागा सरकार की। और जिस तरह आप देखते हैं कि अजमेर शरीफ का जो सिलसिला है वो भी सिलसिला चिश्तिया से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली का आस्थान आलिया है, सिलसिला चिश्तिया से जुड़ा हुआ है। तो उसी कड़ी का एक ये खानका भी है सिलसिला चिश्तिया की। और नागा सरकार जो थे वो सिलसिला चिश्तिया के एक बहुत बड़े वली अल्लाह थे। और मुझे भी ये साथ हासिल है कि मैं उनका दामाद हूँ, बड़ी नागा सरकार का मैं दामाद हूँ। जो सबसे छोटी बच्ची थी वो मेरे निकाह में थी। तो बहरहाल यहाँ आज एक दुआया मजलिस 4 अगस्त से यहाँ और इनका शुरू होता है, और 10 अगस्त एहसामी तकरीब होती है और सिपाक की। और यहाँ इस दरगाह के सैयद वलायत शाह चिश्ती जो हैं सजादा नशीन हैं, तो उनके ज़ेर एहतमाम ये सारा सिलसिला चलता है। और जितना ये नागा सरकार का यहाँ ख़ानदान है, इनके बेटे हैं, इनकी बेटियां हैं, ये सारे मलगाम में जो
रिहाइश पजीर हैं या यहाँ से बाहर भी पुंछ में, राजौरी में, कालाकोट में, जहाँ जहाँ इनके ख़ानदान से जुड़े हुए लोग, इनके सिलसिले के लोग या इनके ख़ानदान के लोग हैं, बाजी फैमिली के जहाँ जहाँ नांगा सरकार के ख़ानदान से लोग हैं, तो वहाँ आप हर जगह यही सिलसिला देखेंगे। ताहम जहाँ आप भी तशरीफ़ फरमा है, मैं भी हाज़िर हूँ, ये हेडक्वार्टर है और नांगा सरकार के दरगाह यहाँ है, तो यहाँ ही मंबा है जहाँ की शाखें निकली हुई। ओके, जी, तो सरकार के हेडक्वार्टर पे हम इस वक्त हैं इंशाल्लाह। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ अकीदतमंद जी, जो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं, न कि कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे अपना अकीदा लेकर, अपनी श्रद्धा लेके यहाँ पे आ रहे जी। हैं। तो नंगा बाजी साहब की इस ज़ियारत से और इनकी ज़िंदगी से लोगों को क्या सबक हासिल होता है? देखिए, एक चीज़ मैं गुजारिश करूँ कि जैसे हर साल यहाँ मैंने गुजारिश की आपको कि उर्स मनाया जाता है 4 अगस्त को और 10 अगस्त को दुआया मजलिस होती है, और मुझे लगता है कि ये दरगाह शायद वाहिद दरगाह है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का आप यकता देखेंगे। यहाँ पे आप मुसलमान भी इनके मुरीदें देखेंगे, हिंदू भी देखेंगे, सिख भी देखेंगे, हर मज़हब के लोग यहाँ आते हैं और अपने अपने तरीक़ाकार से, अपने अपने अंदाज से वो यहाँ आके इस दुआया मजलिस में शामिल होते हैं। तो जाहिर है कि अगर पंजाब से लोग आते हैं, जम्मू से आते हैं, पुंछ से आते हैं, राजौरी से आते हैं, करनाल से, उड़ी से, लार से, सोनमर्ग से, कंगन से, त्राल से, तो जितने भी लोग यहाँ आते हैं और हर साल आते हैं और हर साल इस सिलसिले का और इस खानका का मुरीदैन के हवाले से इजाफा ही होता है। तो जाहिर है कि वो लोग जो अपनी नेक हाजात लेके आते हैं, अल्लाह से मांगते हैं और इन बुज़ुर्गों औलियाओं की वसालत लेते हैं, इनके नेक अमाल की वसालत लेते हैं, तो उनके मसाइल हल होते होंगे या हल होते हैं, तो तब वो यहाँ पे आते हैं। वरना ये कोई सरकारी इदारा तो है नहीं, दरख्वास्त लेके तो आते नहीं, इसको ट्रांसफ़र करना है, इसको नौकरी लगाना है, बल्कि लोग यहाँ पे तकलीफ़ वाले ही आते हैं। कोई बीमार है, किसी को जिन परी है, किसी की कोई तकलीफ़ है, किसी की कोई तकलीफ़ है, तो इस सिलसिले के लोग, तो फिर जब अक्सरियत से जहाँ पे आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद ज़ाहिरीन और मुख्तलिफ़ मज़ाहब से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जब आप आते जाते देखते हैं, तो ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ तो उनको फ़ायदा होता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को जनाब किबला नांगा भाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दयार से फैज़ अता फरमाए, और जुमला ज़ाहिरीन जो जिन तमन्नाओं को लेके जनाब किबला नांगा भाई साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दयार में हाजिर होते हैं, परवरदिगार आलम तमाम की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए, तमाम की हाजात को रवा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।